नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, श्राद्ध पक्ष के इन 16 दिनों में यह कोआ आपकी ज़िंदगी स्वर्ग बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बड़ी ही खास है और आपको पितृपक्ष में कोवों का महत्व समझाने वाली है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक श्राद्ध एवं पितृपक्ष हम मनाते हैं। श्राद्ध पक्ष पितरों को प्रसन्न करने का एक उत्सव है। इन 16 दिनों में पितरों के अलावा देव, गाय, श्वान, कौवे और चींटियों को भोजन कराया जाता है। गाय में देखिए सभी देवी देवता निवास करते हैं, इसलिए गाय का महत्व है। और पितृपक्ष में श्वान और कौवों को पितर का रूप माना जाता है। इसलिए हमने आपको कहा कि यह कौवा आपकी ज़िंदगी स्वर्ग बना सकता है। बस महत्व जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। सबसे पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। आपके सारे बिगड़े काम अवश्य ही संपन्न होंगे। श्राद्ध पक्ष से जुड़ी कई परंपराएं हमारे समाज में प्रचलित हैं। ऐसा ही एक परंपरा है जिसमें कौवों को आमंत्रित करके उन्हें श्राद्ध का भोजन कराया जाता है। पितृपक्ष में कौवों को भोजन देने का बड़ा महत्व होता है, चूँकि कौवे को यमराज का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कौवा श्राद्ध का भोजन ग्रहण कर लेता है तो पितृ प्रसन्न और तृप्त माने जाते हैं। वैदिक शोध एवं सांस्कृतिक प्रतिष्ठान कर्मकांड प्रशिक्षण ज्योतिषाचार्य भी बताते हैं कि रामायण, महाकाव्य, अन्य धर्मशास्त्रों, प्राचीन ग्रंथों में पितृपक्ष में कौवे की महत्ता का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। इससे जुड़ी कई रोचक कथाएं और मान्यता भी हैं। आचार्य बताते हैं कि पुरातन मान्यता है कि एक ऋषि ने कौवे को अमृत खोजने भेजा था। उसे यह समझाया कि सिर्फ अमृत की जानकारी ही लेना, उसे पीना नहीं। काफ़ी परिश्रम के बाद कौवे को अमृत की जानकारी मिली और पीने की लालसा को वह रोक नहीं पाया और अमृत पान कर लिया और बाद में इसकी जानकारी ऋषि को दी। इस पर ऋषि ने बहुत क्रोध जताया और उसे श्राप दिया कि तूने मेरे वचन को भंग कर अपवित्र चोच से अमृत को भ्रष्ट कर दिया, इसलिए तुम्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाएगा। लेकिन पितृपक्ष के 16 दिनों में पितरों का प्रतीक मानकर तुम्हें बहुत सम्मान दिया जाएगा। भारत के अलावा दूसरे देशों में भी प्राचीन सभ्यताओं में कौवे को महत्व दिया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कौवे यमराज के संदेशवाहक होते हैं और ये कई शुभ और अशुभ संकेत भी देते हैं। आपके जीवन में भी कौवों का महत्व होता है। जब ये आपके आंगन में आकर चिल्लाते हैं तो ये प्रतीक होता है कि आपके घर पर मेहमान आने वाले हैं। इसी के साथ में आज के ज़माने में कौवे कहीं विलुप्त से हो गए हैं। हमें कौवे आसानी से दिखाई नहीं देते, लेकिन यकीन मानिए पितृपक्ष के दौरान अगर आपके खाने को कौवे ने स्वीकार कर लिया या कौवे ने खा लिया तो सीधा मतलब यही निकलता है आपके पितृ आपसे प्रसन्न है। लेकिन बदले में आपने खाना दिया और कौवा वहाँ मौजूद है लेकिन खाया नहीं, तो इसकी यह धारणा निकाली जा सकती है कि आपके पितृ आपसे असंतुष्ट है। पर अगर दोस्तों आपको कौवा किसी भी हालत में नहीं मिल रहा, आजकल कौवे इतने नहीं दिखते हैं, तो आप गौ माता को, चींटी को, देवताओं को और श्वान को, इनको भी भोजन करा सकते हैं। खास तौर पर पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने का लंबा महत्व है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त महत्व है। श्राद्ध पक्ष के इन 15 दिनों में आपको भी पीपल के पेड़ पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इसका महत्व ज़बरदस्त है। जो इंसान ऐसा करता है वो हर तरह के जीवन में खुशी पाता है। देखिए, साल में होते हैं 365 दिन। इन 365 दिनों में से पितृपक्ष के होते हैं मात्र 16 दिन। अगर पूरे साल मौज करनी है, अगर पूरे साल आपको आशीर्वाद लेना है बड़े बुजुर्गों का, पितरों का, तो आपको इन 16 दिनों में उनकी सेवा करनी है, क्योंकि ये 16 दिन बहुत खास हैं। इसे हम मामूली मत समझिएगा। आगे और भी ज्ञान की बातें होगी जो आपका कल्याण कराएगी, तो अंत तक बने रहिए। उनके नाम से दान पुण्य करें, उनके नाम पर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और ब्राह्मणों को आपको दक्षिण दिशा में बिठाना है। इस बात का खास ख्याल रखें, बहुत फ़ायदा होगा।
साल में 365 दिन होते हैं, मात्र 16 दिन अगर ध्यान रख लिया तो बाकी समस्त दिनों में आपकी मौज ही मौज रहेगी। अब दोस्तों आपको पता है कौवे का संबंध भगवान राम से भी है, जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार किसी कौवे ने माता सीता के पैर पे चोंच मार दी थी। इससे माता सीता के पैरों में घाव हो गया था। माता सीता को दर्द में देखकर भगवान राम क्रोधित हो गए और उन्होंने बाण मार के उस कौवे की आँख फोड़ दी। कौवे ने भगवान राम से क्षमा याचना करी और भगवान राम ने शांत होकर कौवे को आशीर्वाद दिया कि तुम्हें भोजन कराने से पितृ प्रसन्न होंगे। तब से कौवे का महत्व बहुत बढ़ गया है। यह एक कौवा आपकी ज़िंदगी स्वर्ग बना सकता है और आपके जीवन में पैसों की कमी को दूर कर सकता है। इसे मामूली मत समझिएगा, इसे हल्के में मत लीजिएगा। पितृपक्ष के 16 दिनों के दौरान कौवे का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और आपने नोटिस किया होगा कि यूँ तो हमें कौवे हर जगह दिखाई देते ही हैं, लेकिन पितृपक्ष में वो अचानक से गायब हो जाते हैं, क्योंकि ये सामान्य बात नहीं होती। अगर वास्तविकता में पितृपक्ष में कौवा आपके हाथों दिया भोजन खा लेता है तो यूँ समझ लीजिए आपके वारे न्यारे होने वाले हैं। अब दोस्तों आपको एक और ख़ास बात समझनी होगी कि अगर कौवा आपके द्वारा दिया अन्न खाता है तो यमराज भी प्रसन्न होते हैं, काल सर्प दोष भी दूर होता है, पितृदोष भी दूर होता है, हर तरह की उपलब्धि आपके जीवन में आने लगती है। देखिए दोस्तों, हिंदू संस्कृति में एक धारणा है कि कौवे के रूप में हमारे पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं। उन्हें खाना खिलाने हमारे मृत पूर्वजों का भोजन माना जाता है। कौवा एकमात्र ऐसा पक्षी है जो पितृलोक के दूत के रूप में कार्य करता है। यह वायु के तत्व है और श्राद्ध का खाना अगर आप इन्हें खिलाते हैं तो आपके पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनकी आत्मा को प्रसन्न करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। कौवों को पितृपक्ष में खाना खिलाने का बहुत बड़ा महत्व है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके द्वारा कौवे ने खाना खा लिया तो आपके वारे न्यारे तय हैं। पितृपक्ष में हम पितर कौवे के रूप में भोजन ग्रहण करने आते हैं, इसलिए हमें सभी पितरों को प्रसन्न करने के लिए भोजन तो कराना ही है। साथ ही में कौवे को यमराज का संदेश वाहक भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि मान लीजिए हमने कौवे को भोजन कराया तो हमारा जो एक पॉजिटिव संदेश होता है, हमारा एक सकारात्मक संदेश होता है, वो हमारे पितरों तक पहुंच जाता है कि हम उन्हें आज भी याद करते हैं, हम आज भी उनका सम्मान करते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, श्राद्ध के जो 16 दिन हैं आप इन्हें मामूली मत समझिएगा। अगर इन 16 दिनों में आपने गौ माता की सेवा कर ली, गौ माता को खाना खिलाया, चारा खिलाया, हरी घास खिलाई, साथ ही में दान पुण्य कर लिया अपने पितरों के नाम पर, तो ऐसी कृपा बरसती है, ऐसी कृपा बरसती है कि वो इंसान धन धान्य से संपन्न हो जाता है। हम आपको इतना ही कहते हैं कि साल के 362 दिन कुछ करो या ना करो, परंतु पितृपक्ष के इन 16 दिनों में अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता। मात्र 16 दिन आते हैं साल में। अगर इन 16 दिनों में भी आप अपने पूर्वजों का ध्यान नहीं कर सकते तो आप किस लिए बने हैं? आप आगे तरक्की कैसे करेंगे? क्योंकि आगे बढ़ने के लिए बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, पितरों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। अगर आपके ऊपर दोष लग गया तो फिर दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मात्र 16 दिन जब आपके पितर आप पर नज़र रखते हैं, आपके द्वार पर बैठे रहते हैं, तब उन्हें याद करिए, उनकी अच्छी अच्छी बातों को याद करिए और उनके याद में, उनकी स्मृति में दान पुण्य करिए। दान पुण्य करने में हाथ कपकपाने नहीं चाहिए। उन्हें भी लगना चाहिए कि उनका महत्व आपकी ज़िंदगी में आज भी है या आप उन्हें अभी भी भूले नहीं हैं। तब उनकी कृपा ऐसी बरसती है कि रोड़पति भी करोड़पति हो जाता है, रंक भी राजा हो जाता है और कंगाल भी माला माल हो जाता है। बस ज़रूरत है इस बात को समझने की, बस ज़रूरत है इस बात को भांपने की कि कौवे का, पंचबली का, दान पुण्य का और ब्राह्मण भोज का श्राद्ध के इस महीने में कितना ज़्यादा महत्व है। तो वृश्चिक राशि वालों, हम भी आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। लाइक आप ज़रूर करेंगे।
कमेंट बॉक्स में सभी भक्त जय माता दी लिखेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।